हेलो बच्चों, आज गाउस का हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। ये है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ज्ञात करना है हमें। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है गाउस के नियम के अनुसार। और समतल कैसा है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित, समतल है वो आवेशित है और अचालक चादर है, इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ठीक, आइए सबसे पहले हम जो है एक चादर लेते हैं हम इस प्रकार से। माना ये कोई चादर है और इसका पूरा जो है हमने एक चादर ली, इसमें जो है एक समान रूप से ये आवेशित है प्लस क्यू आवेश से। तो ये संपूर्ण जो है आपका जो अचालक चादर है ये आपका आवेशित हो जाएगा एक समान रूप से। और इसके ठीक मध्य में माना बात, और इस चादर से माना बात हम ये बोलते हैं कि आर दूरी पर जो है हमें क्या करना है, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है माना बात। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक गाउसियन एक बेलन खींचते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसे हम गाउसियन बेलन बोलेंगे। और यहाँ पर जो है एक भी बेलन हो गया हमारा इस प्रकार से। यहाँ पर एक बिंदु P लिया और इसका जो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल होगा इसे हम A मानते हैं। इस प्रकार से हमने समतल की एक ओर जो है एक बिंदु P लिया R दूरी पर। इसी प्रकार से दूसरी ओर भी हम एक बेलन, जो गाउसियन बेलन है, दूसरी ओर भी हमने जो है एक इसका ही एक भाग है। तो हमने एक क्या किया, इस समतल पर दोनों ओर जो है एक गाउसियन पृष्ठ खींचा जिसे हम गाउसियन बेलन भी कहते हैं। यहाँ पर इसके प्रत्येक सिरे, समतल सिरे का क्षेत्रफल जो है ये A है। तो यहाँ पर ये बिंदु P है। अब देखते हैं ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, तो निश्चित तौर पर प्लस से ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर हो गई E। और ये इसका ये A है। हम माना बात एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं यहाँ पर DA, जिसकी बाहर की ओर जो है लंबवत DA वेक्टर जो है बाहर की दिशा अभिलंबवत होगी। और इसी प्रकार एक बिंदु P एक साइड, दूसरी साइड भी हम एक बिंदु P लेंगे, P डैश लेंगे। तो प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। तो ये भी E ही होगा, लेकिन ये प्लस क्यू आवेश समान है, इसलिए E जो है दोनों समान होंगे, लेकिन जो है दिशाएं विपरीत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी एक छोटा सा पृष्ठ DA लिया था, इसका भी दिशा जो है एक क्षेत्रफल वेक्टर बोलेंगे इसको, इसे DA से दिखाया। तो ये आपके E और DA एक दिशा में यहाँ पर, इसी प्रकार E और DA एक दिशा में हैं, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है। और ये जो हमारा है, ये हमने जो पृष्ठ खींचा इसे बोलेंगे गॉसियन बेलन, गॉसियन बेलन। ये गॉसियन बेलन है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अभी, यदि कोई आवेश जो है एक समान रूप से क्यू आवेश से वितरित है, यदि क्यू आवेश से कोई ये समतल अचालक जो है वितरित है, अगर आवेश में आवेशित है, तो क्या होगा कि इसमें जो है कि क्यू आवेश वितरित है, ये एक A क्षेत्रफल, ये कोई पृष्ठ है, ये अचालक इसमें क्षेत्रफल A है माना बात। तो इसकी एकांक क्षेत्रफल से जो है एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेशित जो आवेश है वो हम उसे कहेंगे हम आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व। यहाँ पर पृष्ठ घनत्व से दिखाते हैं हम यहाँ पर सिग्मा से। मैंने पहले बताया था सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। और जब हम गाउस का नियम लगाएंगे तो हम क्यू इजकल टू
सिग्मा ए हम वहाँ लिखेंगे इसको। तो क्यू गाउस का नियम जो हमारा है फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर क्यू के स्थान पर हम सिग्मा ए लिखेंगे बाद में। तो इसके बाद अब ये है चादर के दोनों ओर एक बिंदु P है, एक यहाँ पर आपका इधर हो गया है P डैश हो गया है। तो ये गाउसियन बेलन हो गया, हमने एक कल्पना की गाउसियन बेलन की। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सिरे पर जो है आपका ये इसका क्षेत्रफल A है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सूक्ष्म में एक हमने कोई क्षेत्रफल अवयव लिया, डी ए वेक्टर इधर हो गया, डी ए वेक्टर भी यहाँ पर इधर भी हो गया, दिशाएं इधर हो गई, ई समान है, विपरीत दिशाओं में है क्योंकि प्लस क्यू आवेश समान है। तो आप देखते हैं दोनों सिरों पर जो है जो विद्युत फ्लक्स होगा हमारा फाई बराबर, आपको पता है फाई बराबर हमारा क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर। तो ये हमारा आपका इंटीग्रेशन हो गया है, विद्युत फ्लक्स हो गया है। ये दो बार इसलिए लिया है क्योंकि एक बार हमने यहाँ पर लिया इस वाले बिंदु पर P पर, यानी कि बिंदु P पर जो है ई डी ए, और इसी प्रकार बिंदु P डैश पर भी ई डी ए, यानी कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर होगा। तो यानी कि टोटल जो है, और अगर हम इधर लेंगे इस साइड तो क्या होगा, ये यहाँ पर इधर पृष्ठ पर जो है जीरो होगा, ये समतल है। अगर माना बात यहाँ पर हम कोई पृष्ठ लेते हैं तो डी ए ऊपर की दिशा इस प्रकार से होगा डी ए, तो यानी कि ई और डी ए लंबवत होगा तो कोस 90 जीरो होगा, तो यानी पृष्ठ पर लंबवत होगा तो केवल विद्युत फ्लक्स हमारा यहाँ पर समतल पर होगा, एक यहाँ समतल इधर एक इधर। तो यहाँ पर ई डी ए ये हो गया हमारा ये वाला, और प्लस ई डी ए इस सिरे पर हो गया, तो यानी टोटल ये हो गया हमारा। दोनों के बीच जो है 0 डिग्री का एंगल है, तो दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, आपने पहले ही पढ़ा था हमारा फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई डी ए, जैसे डी फाई बराबर होता है ई डी ए, तो ई डी ए कोस थीटा होता है। 90 होगा तो जैसे यहाँ पर 90 लिया तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री है दोनों के बीच तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों 0 डिग्री है तो 1 होगा, तो यानी कि ई डी ए बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये मान हमारा जो है ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए यानी कि ई डी ए हो जाएगा, लेकिन ई और हमारा दोनों खोलेंगे यहाँ पर ई डी ए, लेकिन इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन जो है ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पर ई डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो ई ए प्लस 2e हो जाएगा 2e हमारा ये गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ जो हमारा जो है हमने ये निकाला, पृष्ठ हमने जो है यहाँ पर 0 निकाला, तो यानी कुल हमारा जो विद्युत फ्लक्स हो गया ये फाई ई इज इक्वल टू 2e हो गया। समीकरण नंबर 1 हम इसको मान सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो गाउस का नियम है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, गाउस का नियम, ये गाउस का नियम होता है। आप इसको चाहे 2 मान सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अभी हम यहाँ से निकाला हमने क्यू, यहाँ पर हम चूँकि ले सकते हैं क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये मान समीकरण 2 में हम रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन जीरो, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो सकता है। 3 हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। तो इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 3 ये फाई है, फाई बराबर 2e, फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दोनों फाई जो है बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष बराबर होगा, यानी 2e बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हम ये मान रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 2e इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हमारा ये मान आ गया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, ई का मान हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान हमें निकालना है, तो ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिग्मा, ये 2 नीचे जाएगा 2 एप्सिलॉन जीरो। तो हमारा ये मान आ गया इसके लिए, किसी समतल अचालक चादर के लिए हमारा ये मान आ गया।
और ये सूत्र है E = सिग्मा 2ε 0। और यहाँ पर R नहीं है, सूत्र में R नहीं है, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये R पर निर्भर नहीं करता है और सभी बिंदुओं पर जो है आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। और इस प्रकार से जो है अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। यदि धन आवेश की जगह अगर ऋण आवेश होता तो जो है हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती, अंदर की ओर होती। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती, क्योंकि हमने पहले पढ़ा धन आवेश से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलती है, और यदि ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के में होने पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। ये हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ।